वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम बात करेंगे एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन एक्चुअली होता क्या है और कौन कौन से ऐसे एविडेंस मिले थे जिससे हमें ये पता चला था कि ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन किससे हुआ और कैसे हुआ है। देखते कि पहले एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज विच टेक प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गन ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर इन विच न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस। इवोल्यूशन सिंपल टर्म में अगर हम बात करें, चेंजेस। इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? सिंपली चेंजेस। हमारी बॉडी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस ओरिजिनेट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं एवोल्यूशन बोलते हैं। एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी प्रिमिटिव ऑर्गन मीन्स जो पुराना ऑर्गन है उससे बहुत सालों साल उसके बाद उसमें जो चेंजेस क्रिएट हुए उससे जो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज नोन एज इवोल्यूशन। ये जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं या हमारी बॉडी में चेंज हो रहे हैं या किसी भी एनिमल में चेंजेस आ रहे हैं या किसी भी प्लांट्स में चेंजेस आ रहे हैं, दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज नोन एज इवोल्यूशन। ये जो चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं इसी प्रकार के चेंजेस को क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन नाम से पता चला कोई चीज़ नई ओरिजिनेट होना, इवॉल्व होना। ठीक है, तो इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? सिंपल टर्म में हम बात करें, इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस। क्या होता है? चेंजेस। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एविडेंस मिले थे जिससे ये पता चला था कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। एविडेंस का मतलब हो गया जैसे कि हम बोल सकते हैं कुछ सबूत मिलना, कुछ जैसे कि एनिमल का फॉसिल मिल गया था, उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे एनिमल के स्ट्रक्चर के बारे में कि एनिमल दिखता कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। तो यही जो फॉसिल मिलता है अलग अलग एनिमल्स का, उसे हम क्या बोलते हैं? एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। देखो, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स विच प्रोवाइड द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। कुछ ऐसे सोर्स हैं जो ये बताते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन हुआ था, जैसे कि होमोलॉगस ऑर्गन हो गया, एनालॉगस ऑर्गन हो गया, फॉसिल हो गया। इन सब से हमें ये पता चला था कि किस तरीके से जो है ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ है। ये तीन ऐसे एविडेंस हैं, तीन ऐसे सोर्स हैं जो ये बताते हैं कि एनिमल्स का, ये ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है। सबसे पहला एविडेंस कौन सा है? होमोलॉगस ऑर्गन प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। होमोलॉगस, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का क्या मतलब होता है? सेम। देखते कि होमोलॉगस का मतलब क्या होता है। दोज ऑर्गन विच हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता हो? सेम होता। स्ट्रक्चर इज सेम बट डिफरेंट फंक्शन। होमोलॉगस का मतलब हो गया, होमो का मतलब हो गया सेम, सेम स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हम भूल गए कि होमोलॉगस का मतलब क्या होता है, होमो का क्या मतलब हो गया? सेम। तो सेम स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन। ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है बट वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करते? अलग अलग टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। एग्जाम्पल इज फोर लिम्ब ऑफ मैन हो गया, लिजार्ड हो गया, जैसे उसमें रेप्टाइल्स आ गए, ठीक है, और भी रेप्टाइल्स हो गए, फ्रॉग हो गया जिसे हम एम्फिबियंस बोलते, बर्ड हो गए, बैट्स हो गए। इन सब का डिज़ाइन सेम है, बॉडी डिज़ाइन क्या है? सेम है, ठीक है, बोन का डिज़ाइन सेम है, बट ये सब क्या करते हैं? अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे बर्ड अपने फोर लिम्ब से कोई और फंक्शन करता है, ह्यूमन बीइंग अपने फोर लिम्ब से कोई और फंक्शन परफॉर्म करते, रेप्टाइल्स अपने फोर लिम्ब से कुछ और फंक्शन परफॉर्म करते, एम्फिबियंस अपने फोर लिम्ब से कुछ और फंक्शन परफॉर्म करते। बट इनका स्ट्रक्चर क्या है? इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। तो सबसे पहला एविडेंस कौन सा था? होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन के बेस पे भी जो है एविडेंस मिला था कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनका स्ट्रक्चर सेम था बट वो फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करते, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। द नेक्स्ट इज एनालॉगस ऑर्गन प्रोवाइड द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। अब एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है? दोज ऑर्गन विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर। होमोलॉगस का क्या मतलब था? होमोलॉगस का मतलब था कि उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। बट एना का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर होगा बट सिमिलर अपीयरेंसेस एंड परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। फंक्शन सेम होंगे बट स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। क्या बोलते हैं? एनालॉगस ऑर्गन। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स।
दोनों का स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है, बट दोनों का काम क्या है, फ्लाई करने का, उड़ने का काम है। तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बट फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। देन नेक्स्ट क्या मिला था, फिर तीसरा कौन सा एविडेंस मिला था जिससे हम पता किए थे कि इवोल्यूशन कैसे होता है, फॉसिल। फॉसिल से भी आइडेंटिफाई किया गया था कि किस तरीके से एनिमल का इवोल्यूशन हुआ है। द रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट दैट लिव इन द रिमोट पास्ट आर नोन एज फॉसिल। जमीन में मतलब हमारे अर्थ के क्रस्ट में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, सेडिमेंट में मीन्स ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। हम बोलते हैं जितनी भी चीज़ें सेडिमेंट के अंदर पाई जाती हैं, हम बोल सकते हैं अर्थ के अंदर पाई जाती हैं, दिस इज़ नोन एज फॉसिल। उसे क्या बोलते हैं, फॉसिल। इस तरीके से बहुत सारे एनिमल्स का क्या मिला था, फॉसिल मिला था, जिनसे उनके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया है। अब जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, फॉसिल ऑफ बर्ड कॉल्ड एज आर्चियोपेट्रिक्स। फॉसिल मिला था, किसका फॉसिल मिला था, एक बर्ड का फॉसिल मिला था जिसे क्या बोलते हैं, आर्कियोपेट्रिक्स बोलते हैं। सम कैरेक्टर, इसके कुछ कैरेक्टर बर्ड से मैच कर रहे थे, कुछ कैरेक्टर कैसे मैच कर रहे थे, रेप्टाइल से। कुछ कैरेक्टर किससे मैच कर रहे थे, बर्ड से, कुछ कैरेक्टर किससे मैच हो रहे थे, रेप्टाइल से मैच हो रहे थे। तो ये बोला जाता है कि बर्ड का इवोल्यूशन किससे हुआ है, रेप्टाइल से हुआ है। बर्ड का इवोल्यूशन किससे हुआ है, रेप्टाइल से हुआ है। बर्ड इज इवॉल्व फ्रॉम अ रेप्टाइल्स। क्यों, क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर जो है बर्ड से मैच कर रहे थे, कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल से मैच करते, बट ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर रेप्टाइल से मैच कर रहे थे, इसीलिए बोला जाता बर्ड का इवोल्यूशन किससे हुआ है, रेप्टाइल से। अब हमें कुछ ऑर्गेनिज्म मिले इस अर्थ के अंदर, तभी तो हमने आइडेंटिफाई किया उनके स्ट्रक्चर, और ये भी आइडेंटिफाई किया कि वो दोनों आपस में किस तरीके से उनका लिंकेज होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से किस तरीके से लिंक होते, इन सब के बारे में हमने आइडेंटिफाई किया। अब और किसका हमें जो है फॉसिल मिला था, डायनासोर को। डायनासोर को किसी ने नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ डायनासोर का फॉसिल मिला था, जिससे डायनासोर के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया है। और डायनासोर बिलोंग किससे करता है, एक प्रकार का ये क्या है, रेप्टाइल है। क्या है, एक प्रकार का रेप्टाइल है। बस इसका जो है अर्थ के अंदर फॉसिल मिला था, जिससे उसके स्ट्रक्चर को क्या कर दिया गया है, बना दिया गया, बस। और बोला जाता है कि डायनासोर किस में इवॉल्व हो गए हैं, रेप्टाइल्स में। किस में इवॉल्व हो गए, रेप्टाइल्स में। बोला जाता है ये जो हमारे घरों में लिजार्ड रहती हैं, जो हमारे घर में लिजार्ड रहती हैं, वो क्या है, यही डायनासोर जो है किस में चेंज हो गया, लिजार्ड में चेंज हो गया। ऐसा साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, बट अभी इसके बारे में प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई। बट डायनासोर को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ डायनासोर के स्ट्रक्चर को उनका फॉसिल मिला था, उसके बेस्ड पे उनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया गया है। उसके बाद है एमेनाइट हो गया, ट्राइलोबाइट हो गया। इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिला था, किसी ने उसको देखा नहीं, बस उस फॉसिल के बेस्ड पे क्या किया, स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया। तो क्या हुआ, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिलने की वजह से क्या हुआ, जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे उनका फॉसिल मिला, उसके बेस्ड पे हमने क्या किया, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दिया। तो क्या हुआ, चेंजेस हुए ना, प्रिमिटिव से क्या हुआ, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। इन दोनों में क्या हुआ, चेंजेस क्रिएट हुए। क्या क्रिएट हुए, चेंजेस क्रिएट हुए। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के 3 एविडेंस हमने पढ़े, कौन कौन से, होमोलॉगस, एनालॉगस और फॉसिल।